अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़मत मुजीब ऑरेंज नाउ टी से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज यहाँ पे एक बड़ी पुरवकार तकरीब हुई है। महबूब शेख साहब टोरंटो 360 से उन्होंने एक अशाइया रखा। कुछ नॉर्थ अमेरिका से एक सहाफ़ी आए हुए थे, उनके एजाज़ में अनीक अहमद साहब मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने एक तकरीब मुनक्किद की और अरशद शरीफ साहब का जो वाक़या हुआ है उस पर उनके लिए दुआ भी की। और इसके साथ साथ जो है वो हमने नॉर्थ अमेरिका में जितने भी यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, इस प्रोफेशन में हैं, उनसे हमने उनके तासुरात लिए हैं कि वो अरशद शरीफ साहब की जो इस शहादत को किस नज़र से देखते हैं और सहाफ़त के ऊपर इसका जो है वो क्या असरात होंगे। तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा से मुख्तलिफ यहाँ पे जो मीडिया पर्सन हैं, टीवी एंकर्स हैं, उनके तासुरात लेते हैं। मेरे साथ हैं माविद असद सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ में। माविद साहब, जो वाक़या हुआ है अरशद शरीफ साहब का, उस पर आपके क्या कमेंट हैं और उसके असरात क्या होंगे? ये असरात तो आप देख रहे हैं और बहुत शदीद असरात हैं। और इसका ये समझ में नहीं आता, सीधी बात है कि एक सहाफ़ी की हैसियत से कम से कम हमें आम लोगों की तरह जंप नहीं करना चाहिए, मतलब कोई सियासी पार्टियों की तरह, क्योंकि वो हमारा सहाफ़ी भाई था और उसको जो है ना हम अपनी सहाफ़त और सियासत की नज़र नहीं करेंगे। जिसका भी हाथ है उसको अकाउंटेबल होना चाहिए। मतलब अगर जिस तरह हमारे कुछ लोग एक तरफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी ग्रुप पे लगा रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, और दूसरी अगर इदारों की जानिब से कोई ऐसी बात हो रही है जो मुझे तवक्का है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, उनका भी ज़रूरी है कि वो अपनी वजाहत के साथ साथ तहक़ीक़ात करें, उनके हाथ में है। आप आके नाम लेके नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें एक सहाफ़ी के हैसियत से बहुत दुख है। अरशद शरीफ से बहुत से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं और वहीं कुछ लोग इख्तिलाफ भी रखते हैं। और सहाफ़ियों ने इस मरतबा ये बताया है कि वो इख्तिलाफ से बालातर है और ये सारे सहाफ़ियों को सोचना चाहिए। जैसे ही उनकी शहादत हुई, तमाम सहाफ़ी, वो सहाफ़ी भी जिनको मरहूम ने गद्दार कहा था, वो सहाफ़ी भी जो मरहूम से शदीद इख्तिलाफ रखते थे, उन सब ने यकज़बा होकर इसकी पुरबोद और मजम्मत की है। और इसी तरीके से जब मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया और वो इंतहाई गलत रीट्वीट था, वो उस पर सबसे पहली आवाज़ जो है वो सलीम साफ़ी ने उठाई, उसके बाद तिलत हुसैन, और सब ने मुस्तरद कर दिया उस ट्वीट को। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिल के चलना होगा। लेकिन आखिरी बात यही है कि ये इसके बहुत दूररस्त, बहुत ज़्यादा जो है वो मैं आगे जाके अंजाम देख रहा हूँ कि बुरा होगा, क्योंकि ये बड़ा एक अजीब कॉम्प्लिकेटेड केस है कत्ल का। इतना शायद किसी सरमाया मुनक़्क़द वगैरह के बाद अगर किसी का कोई कत्ल इतना कंट्रोवर्शियल हुआ या इतना हाईलाइट हुआ है पाकिस्तान में, तो अरशद शरीफ का है। और उसकी पूरी सर्कमस्टेंसेस हैं और उसकी पूरी एक वो है जो नज़र आ रहा है आपको कि तस्वीरें लगा के जो है एक सियासी तंजीम उसको उसके नाम पे जो है जुलूस भी निकाल रही है। तो उनका भी हक़ है, क्योंकि वो उनकी हिमायत में बात करता था कि वो आवाज़ उठाएं। दूसरी तरफ जो हल्के जिन्होंने किसी पे इल्ज़ाम लगाया है, उनकी सख्त जिम्मेदारी है। और इसकी जो तहकीकात है, मैं समझता हूँ वो मासूम ख्वाहिश जो अरशद शरीफ की बेटी की थी, ओपन होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई किसी की एम्बिग्यूटी किसी किस्म की ना रहे। मेरे साथ अनीक साहब यहाँ पे मौजूद हैं टोरंटो में। मैं अनीक साहब से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जो अरशद शरीफ का वाक़या हुआ है, असैसिनेशन हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट दें, किस तरह से देखते हैं, और जो पाकिस्तान में जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? ये जो वाक़या अरशद शरीफ का हुआ, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, कामिल मग़फ़िरत फरमाए। एक डेडिकेटेड सहाफ़ी थे, लफ्ज़ को इस्तेमाल करना जानते थे, किस लफ्ज़ को किस तरह बढ़ता जाता है। हम साथ रहे, दुनिया टीवी के वो ब्यूरो चीफ थे इस्लामाबाद के, तो एक हमारा एक ताल्लुक़ रहा इस हवाले से भी। बस इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर तकलीफ़देह होते हैं और पूरे माहौल को ख़राब कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारे माहौल को अच्छा रखे, पाकिस्तान के माहौल को, मीडिया के माहौल को अच्छा रखे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, बेखौफ होकर अपना काम करना चाहिए। और जो सहाफ़ी बरादरी है वो अपना काम कर रही है। इस तरह के वाक़यात सहाफ़ियों की राह में रुकावट तो क्या, उनकी रफ्तार भी कम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत से हुए और हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसके पीछे जो भी अनासिर हैं उनको क्या करें, किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अरशद शरीफ का वाक़या ने जो है वो पाकिस्तानी कौम को यकजा कर दिया, मगर इससे पहले हामिद मीर साहब के ऊपर भी जो है वो गोलियाँ लगी उनको भी।
अंसार अंसारी को भी गोलियां लगी। तो बहरहाल ये जो वाक़या है, हमारी ख्वाहिश ये है कि अब आखिरी वाक़या हो, इस तरह का और कोई वाक़या ना हो। हमारे साथ लताफ़त सिद्दीकी साहब हैं, एशियन न्यूज़ में कनाडा में जो है हमारे बाबा सहाफ़ी कहा जाता है। लताफ़त साहब बहुत शुक्रिया। अरशद शरीफ साहब का जो वाक़या हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं और सहाफ़त पे इसका क्या असर है? देखिए, सहाफ़त पे जो असर होगा, पहले तो हमें ये सब समझ में आएगी कि शायद इसमें कुछ हमें और हाथ नज़र आ रहे थे, वही हाथ नज़र आ रहे थे जिन्होंने माजी में बहुत सारे सहाफ़ियों को जो टॉर्चर किया या इस दुनिया से ख़त्म किया और वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी और हम अभी भी पाकिस्तान में इनकी डेथ के बाद भी हम इनसिक्योर तो फील करेंगे और कर रहे हैं, और सारे सहाफ़ी अलर्ट हैं और ये एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो है, इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही, इसमें नए नए क्लूज़ मिल रहे। तो हम ऑब्वियसली बहुत क्विकली ये नहीं कह सकते कि ए ने मारा या बी ने शहीद किया या कुछ किया, मगर लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि हम और वहाँ की सिक्योरिटी और वहाँ के लोग एक ऐसी जगह ज़रूर पहुँच जाएंगे जहाँ वो ये समझ लेंगे कि इसकी कातिल कौन है, और जो भी नाम आ रहे हैं इसमें वो सब जिंदा हैं। मिसाल के तौर पर वो 2 आदमी कौन थे जिनका ताल्लुक़ कराची से था और वो अपनी गाड़ी में लेके क्या कर रहे थे, क्लोज रेंज से मारा है, तो एक इंडिकेशन ये है कि वो उन्होंने ही मारा होगा, इसलिए कि 1 फीट के फासले पे तो वो ये तो रिपोर्ट सभी और आ रही है। अच्छा, एक अलावा इसके अलावा ये है कि अभी जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तो किसी को निशानदेही नहीं कर सकते। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि, और ये भी बात की जा रही है कि इनको शहीद करने से या कत्ल करने से फ़ायदा किसको है, पॉलिटिकल फ़ायदा। आप क्या समझते हैं कि किसको फ़ायदा है? नहीं, इसके अंदर ये है कि देखिए, कबल वक्त हो, देखिए नहीं कहना चाहिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी जो इंक्वायरी कमेटी है, अगर वो जानिबदार भी है, तब भी कातिलों को छुपाना मुश्किल हो जाए, इसलिए कि नाम आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बात की जा रही है कि एक जाली थ्रेड बनाई गई, तो हम यहाँ से लेंगे, फिर वहाँ से आ रहा है कि किसी को ज़बरदस्ती केन्या भेजा गया। तो कहीं ये ताने बाने इतने फैले हुए हैं इसके अंदर किसी चीज़ को भी, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर भी मैं कह सकता हूँ, पॉलिटिकल मर्डर कह सकता हूँ कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर है। तो इसकी बात जो है वो दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। मैं मिसाल के तौर पर आपको जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ, लियाक़त अली ख़ान के कत्ल 1951 में कातिल को पहले मार दिया गया। अभी कायदे में लियाक़त अली ख़ान कलमा पढ़ रहे थे, अभी वो बिल्कुल इंतकाल नहीं कर गए थे और उनके लेकिन उसका जो कातिल था वो सैद अकबर था। तो सैद अकबर को तो पहले ही मार दिया, तो सबूत ख़त्म हो गया। इस केस में सबूत को ख़त्म नहीं हुआ, तो ये इसमें ये फ़र्क है। ठीक है सर, मेरे साथ है उमैमा 360 स्कोप 360 की CEO हैं। उमैमा जी, ये जो वाक़या हुआ है शरीफ, इसके बारे में आपका क्या कमेंट है? Unfortunately, I think it was very shocking. Arshad was a great journalist from what I've seen and what I've heard, being new to the media field. But it was very sad, unfortunately. ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, and of course help for his family. But I believe that it's a loss for Pakistan. Everybody has a right to say, a right to opinion, and they're staging it on a media platform. Right. So nobody should be penalized for that, right? Regardless of what they have to say. So aside from political views and all that, I just think that message जो है वो humanity के ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए था। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। ये बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और ज़ाहिर इस पर पुलिस का मौक़िफ़ कुछ और था, उसके बाद फिर चेंज हो गया, फिर हमारे आर्मी के ISI के चीफ़ और हुकूमत का एक मौक़िफ़ आया, और फिर कुछ और दोस्तों का मौक़िफ़ आया। इसका
इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अफवाहें हैं जो मर्ज़ी कहता रहे, जब तक कॉन्क्रीट कोई चीज़ ना आए। लेकिन बहुत ही पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे और उनकी मौत यकीन बहुत बड़ा खतरा है जर्नलिज्म के लिए। और इसको चाहे गवर्नमेंट की सतह पर या इवन इंटरनेशनल सतह पर इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। और फिर पाकिस्तान के इस तरह के सियासी हालात हैं, उनमें तो इसका फिर एक बहुत ज़्यादा, और फिर जर्नलिज्म के हवाले से, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हो गए हैं और उनकी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सवालात हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अफसोसनाक है और यकीनन जिस बेदर्दी के साथ उसको उस मुल्क से बाहर ले जाकर उसको मारा गया है, ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो मीडिया पाकिस्तान में बैठा हुआ है, उनके अंदर क्यों नहीं आपस में ये यूनिटी है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर सब एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हो जाएं। अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनी तौर पर उसको उस मुल्क को छोड़ देना जाना पड़ता। और बदकिस्मत ये है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपने हम वतनों के दरमियान अपने आप को जो है बिल्कुल मजबूर और बेबस समझ रहे हैं और हम किसी दूसरे मुल्क में जाके अपने आप को सिक्योर समझ रहे हैं। ये कितनी बड़ा तमाचा है उन इदारों के लिए और गवर्नमेंट के लिए और तमाम लोगों के लिए, इवन मीडिया के ऊपर, कि आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, उस शख्स को किसी ने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। ये ज़रूर है कि उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने एक साइड ले ली थी किसी भी मामले में। ये मीडिया को नहीं करना चाहिए, अरशद शरीफ को भी एक बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन अगर वो इमरान खान की तरफ चला ही गया था तो इमरान खान ने उन्हें क्या प्रोटेक्शन दी, उन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए था अगर ऐसी सूरत थी और किसी आदमी ने ये किया है। मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह तमाम दूसरे इदारे तबाह हो रहे हैं, इसी तरीके से मीडिया भी बहुत ही नीचे चल रही है और आपस में बड़े डिफरेंसेस हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके स्पोक्समैन बन गए हैं हमारे मीडिया के, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमें आवाम का स्पोक्समैन होना चाहिए, हमें पार्टियों का स्पोक्समैन नहीं होना चाहिए। और सही को सही और गलत को गलत कहने की ज़रूरत करनी चाहिए। इसके असरात जो हैं वो सहाफ़त के ऊपर क्या आएंगे? सहाफ़त के ऊपर इसके असरात ये आएंगे कि एक खौफ की फ़िज़ा क्रिएट होगी। अब लोगों को सच बोलने से रोका जा रहा है, लेकिन आज भी लोग मौजूद हैं जो सच बोल रहे हैं। और हम यहाँ बैठ के जिस तरीके से हर चीज़ में क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें नहीं पता कि वहाँ ग्राउंड पे बैठे हुए जो लोग हैं उनकी क्या मजबूरी है। लोग के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहाँ पर धमकियाँ दी जा रही हैं, वहाँ पर थ्रेट्स आ रहे हैं। आज भी मैं आते हुए देख रहा था, कुछ मीडिया के लोग यही बात कर रहे थे कि हमें थ्रेट्स किए जा रहे हैं, अब भी थ्रेट्स किए जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे। मैं ये कहूँगा कि जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब मामला जो है इसको रुक जाना चाहिए और लोगों को आज़ादी राय का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ये आवाम की आवाज़ है, मीडिया जो है ये आवाम की आवाज़ होता है, इसको जो है आवाम की अमानत समझ के उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए, अरशद शरीफ साहब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमने एक बहुत खूबसूरत और प्यारे साथी को खो दिया, इस सेंस में कि एक बेबाक बोलने वाला और ट्रू जिसे कह रहे जर्नलिज्म करने वाला इंसान था। देखिए, अच्छा बुरा जो होता है वो हर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन बजाते खुद जो अरशद शरीफ साहब थे वो बहुत अच्छे एंकर थे, बहुत अच्छे रिसर्च पे काम करने वाले थे। लेकिन हमने मुझे अफसोस है कि हम लोगों ने उनको खो दिया। तो बाकी अब इसके बारे में हम, चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन में मामलात हैं, किसी के बारे में क्या कर सकते हैं, लेकिन दिली तौर पे अफसोस हुआ है। हमने उस पर प्रोग्राम के लिए ओवरऑल कम्यूनिटी के जितने भी लोग थे, यकीन करें हर एक की आंखों में आंसू थे और दिली तौर पे अफसोस हुआ। तो हम यही कहेंगे कि सहाफ़त जो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 5 उंगलियाँ बराबर हैं। इसमें काली भेड़ें भी हैं, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे उनको अच्छा कह रहे थे, जो अच्छे नहीं हैं, जो सच की बात नहीं कर सकते, उनको पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आई थिंक एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें वो ऑटोमेटिकली जो है वो पॉइंट आउट हो जाते हैं कि कौन अच्छा कर और कौन बुरा कर, लेकिन हमें दिली तौर पर उनका अफसोस है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो क़यास आराइयाँ थी कि अरशद शरीफ का एक हादसा है, मेरे ख्याल में अब तो वो दम तोड़ चुका है। ये बेसिकली वाज़ेह तौर पे एक प्री मेडिटेटेड कत्ल है। इसमें जाए बगैर कि इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके पीछे कौन है, इसमें किसका हाथ है, ये बात तो हम पहले तय कर लेते हैं कि ये कत्ल है। अच्छा, अब कत्ल एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट का किसी तीसरे मुल्क में जब होता है तो उससे उसका मोटिव क्या होता है, उससे फ़ायदा कौन उठा सकता है, ये चीज़ें अभी तय हो रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बज़ाहिर सामने आ गई। पिछले दिनों DGI SPR और DGI SI ने एक
اپنی نوعیت کی ایک ایسی پریس کانفرنس کی جس کی مثال پہلے نہیں ملتی، ایک نو پریسیڈنس، اور اس کی شاید ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ جو فیک نیریٹو ہے وہ اس حد تک طاقت پکڑ چکا تھا کہ اس کا کاؤنٹر کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ بغیر کسی شواہد اور عینی گواہین اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے جس طرح سے لوگ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے تھے، میرا خیال ہے اس ڈسٹ کو سیٹل کرنے کی ضرورت تھی جو انہوں نے کی. لیکن یہ بات ابھی بھی طے ہونا باقی ہے کہ اس کے کھرے کہاں جا کے ملتے ہیں. لیکن اصل میں اگر آپ غور کریں گے، جو سمجھ رکھنے والے، شعور رکھنے والے لوگ ہیں، تو جو بینیفیشری ہوتے ہیں، جو لاشوں کی سیاست کرتے ہیں، جو دھرنوں میں اپنے اس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں باتیں بظاہر، میں خود حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ یہ اس کے کسی کو موٹیو تھا، ایول موٹیو تھا. کون تھا؟ آف کورس آئی ایم ناٹ شرلاک ہومز کہ میں آج کہہ سکوں آپ کو کہ یہ ہوگا، لیکن یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ ایک صحافی، ایک لکھنے والا، ایک بولنے والا، ایک قلم کار، ایک سچ کا علم بردار جو ہے، اس کی آواز کو دبایا گیا. اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں. ہر کوئی تان جو ٹوٹتی ہے پاکستان میں وہ جرنلسٹ پہ ٹوٹتی ہے، لکھنے والوں پہ، صحافیوں پہ ٹوٹتی ہے. میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا چاہیے، چاہے ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں. میرے ساتھ محبوب علی شیخ صاحب ہیں، ٹورانٹو 360 سے وابستہ ہیں. آج جو بھی تقریب ہوئی ہے اس کے ہوسٹ یہ تھے، آرگنائزر یہ تھے. انہوں نے پُر وقار تقریب کی، جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا آپ کو. اور میں محبوب بھائی سے بھی اس معاملے میں تاثرات دوں گا کہ ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہوئی، ان کی اسیسینیشن ہوئی ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر کیا ہے اور اس پہ صحافت کے کیا اثرات ہوں گے؟ خاص طور پہ آپ جو کہ آپ صرف کینیڈا میں نہیں بلکہ پاکستان سے علاوہ دنیا کے اور بھی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انوالو رہتے ہیں. آپ پلیز اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں بتائیے. اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ عظمت، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، ایز اے جرنلسٹ، ورکنگ جرنلسٹ، یہ ہمارے ایتھکس ہوتے ہیں. جب ہمارے اپنے کوئی قریبی ساتھی ہو یا نہ ہو، صحافی برادری کا کوئی بھی رکن ہو، چاہے وہ کیمرہ مین ہو، چاہے وہ رپورٹر ہو، چاہے وہ اینکر ہو، یا بہت بڑی توپ چیز کیوں نہ ہو، جب اس کے اوپر کوئی ایسیسینیشن کا یا کوئی ایسی حملہ ہوتا ہے یا اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ہم ایز اے جرنلسٹ، میں کراچی یونین آف جرنلسٹ کا بھی ممبر ہوں، میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بھی ممبر ہوں، کراس دا بارڈر میری ادارے سے میں گزشتہ کئی سالوں سے وابستہ ہوں. میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں رپورٹنگ کی ہے اور میں خود وکٹم رہا ہوں کراچی کے اندر ایز اے جرنلسٹ. مجھے بہت ساری خبروں کے حوالے سے جو ہے وہ جواب دینا پڑتا تھا، مجھے تھریٹس آتی تھیں. اور پاکستان ہی نہیں، دنیا کے بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پر صحافت کے اوپر بہت ساری پابندی، ظاہر رائے کے حق پہ پابندیاں ہیں، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں پاکستان ان میں سے ایک ہے. میرے خیال میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے آج سب سے پہلے ارشد شریف صاحب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا، ان کی صحافتی خدمات کو سراہا. ارشد شریف صاحب میرے دل کے بہت قریب تھے. میں 1 سال پہلے جب اسلام آباد گیا تھا، میری ان سے تسلی طور پہ ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان سے بہت سارے سوالات کیے تھے. یہ میں نے آج تک کسی سے نہیں کہا کہ کیونکہ میرا تعلق ان اداروں سے رہا ہے کہ میں کبھی ان چیزوں کو منظر عام پہ نہیں لایا ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک آدمی کا قتل نہیں ہے، یہ صحافت کا قتل ہے، اقدام ایک قتل ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کے پیچھے جو عوامل شامل ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، اور چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، یہ بات یونائٹڈ نیشن تک جانی چاہیے. اس کی آواز جو آج پاکستان سے بلند ہوئی ہے وہ دنیا میں ہر خطے میں اٹھنی چاہیے، اور صحافیوں کو یہ اپنا موقف باور کرانا چاہیے، اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے کہ ارشد شریف اکیلا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو میں بھی ارشد شریف ہوں، یہ بھی ارشد شریف ہے، اور آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ارشد شریف ہیں. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آئے ہوئے نارتھ امریکہ سے مختلف ٹی وی اینکرز، میڈیا پرسن اور جرنلسٹ جو تھے، انہوں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا ارشد شریف صاحب کی شہادت کے اوپر، اور اپنے اپنے تاثرات جو ہے وہ ان سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا اور بتایا کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے فیل کر رہے ہیں. اور سب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس واقعے کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جو بھی اس واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، اور صحافت کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مٹانا چاہیے. عظمت مجیب، اورنج ناؤ ٹی وی آج کی رپورٹ کے ساتھ آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.